नमस्कार दोस्तों। मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। जिंदगी में बदलाहट तब शुरू होती है जब आप ये रहस्य जान लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारी लाइफ में चेंज नहीं आ रहे, हम जैसे थे हम वैसे ही हैं। तो चेंज क्यों नहीं आते? पता है, हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं पड़ती, हमें अपने ईगो दिखाई नहीं पड़ते। हमें दूसरों की कमियां तो दिखाई दे जाती है, हमें दूसरों के अहंकार दिखाई दे जाते हैं। वो बड़ा आसान है हमारे लिए, बिकॉज वी आर आउट गोइंग एनर्जीज। हम सब बाहर की तरफ बहती हुई ऊर्जाएं हैं। हम उन चीज़ों को आसानी से देख लेते हैं जो चीज़ें बाहर हैं। जो कमियां दूसरों में हैं वो हम सहजता से देख लेते हैं, जो कमियां हम में हैं वो दूसरे सहजता से देख लेते हैं। अब दूसरा आदमी हमारी कमियां बताए तो हमें बड़ी चिढ़ होती, बड़ी खीज उठती। अरे हम में और कमी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम में और ईगो, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी आदमी से मैं जब बोलता हूँ आप अपनी ईगो को दूर कीजिए, तो और भी ईगो में आकर बोलता सर हम में तो ईगो है ही नहीं। ये भी तो एक ईगो ही है। अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, हमें वो दिखाई नहीं देता, हमें नज़र नहीं आता, वो इतना सूक्ष्म होता है। हमारी कमियां भी बहुत सूक्ष्म होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो तब नज़र आती हैं जब उन्हें ध्यान से देखते हैं, जब उन्हें सूक्ष्म नज़रों से देखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं जब आप ध्यान से देखोगे ना अपने आप को ईमानदारी से। तो बिल्कुल देखना कैसे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज बताते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बहुत आसान है, और इससे आपको अपनी कमियां देखने का मौका भी मिलेगा और अपने अहंकार को देखने का भी मौका मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन में जो भी घटना घट गई है, तो पूरे दिन में अक्सर ऐसा मौका आता है जहां हमने अपना अहंकार दिखाया, जहां हमने अपनी कमियों को छुपाया। तो अपने पूरे दिन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखना है, जैसे पर्दे पर पिक्चर चल रही हो और आपको उसको रिमाइंड करना है। तो आप ऐसा मत समझना कि अब 12 घंटे का दिन है तो उसे देखने में भी 12 घंटे लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 घंटे की फिल्म जो आप सिनेमा हॉल में देखने जाते हो ना, उसे शूट करने में कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 5-5 साल भी लग जाते हैं, लेकिन देखने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। तो जब आप रिमाइंड करके पूरे दिन की घटनाओं को देखोगे तो सिर्फ 5, 7 या 10 मिनट में देख लोगे आप। 2 मिनट में भी देख सकते हो, मुख्य मुख्य घटनाओं को देख लेना। किसी से आपका आर्गूमेंट हो गया, किसी से आपकी बहसबाजी हो गई, कोई बड़ा फेलियर मिल गया आपको, तो इसको चलचित्र की तरह देखना है। ऐसा देखना है जैसे दूसरे की मूवी देख रहे हो। जैसे जिस मूवी में आप थे वो दूसरे की मूवी थी और आप एक पात्र थे, तो आपको दिखाई दे जाएगा यार ये वाला पात्र ये मिस्टेक कर रहा है, इस करेक्टर ने ये मिस्टेक करी, इससे थोड़ा सा तेजी से दौड़ा होता तो ये रेस विन कर लेता, इसने ये चीज़ नहीं खाई होती तो ये बीमार नहीं पड़ता। दूसरे का तो हम पता लगा लेते ना कमियों का। दूसरा हमसे सलाह लेने जाता है तो हम हमसे बड़ा सलाहकार कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई एडवाइज़र नहीं, हम बड़ी आसानी से उसे सलाह दे देते हैं। और जब हमें सलाह चाहिए तो हम दूसरे के पास जाते हैं। हम हमेशा दूसरों की नज़रों में झांकते रहे, हमें ऐसा लगता है कि दूसरे ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम अपनी समस्या का निदान दूसरों की आंखों में कोसते रहे। हम पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट दूसरों से सुनने के लिए लालायित रहते हैं, दूसरा हमारे बारे में क्या बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को देखना आज से और अभी से शुरू करना। उसको देखने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। पूरे दिन को रिमाइंड करना है, पूरे दिन को रिवर्स करके फिर से एक एक क्लिप को देखना है, ध्यान से देखना है। बहुत थोड़ी सी देर लगी, काम आप तब कर सकते हो जब आप बिस्तर पर सोने जाते हो। तो आपको मालूम पड़ेगा अरे यहाँ मैं ईगो में था, अरे यहाँ मैंने गुस्सा किया था, अरे यहाँ मैंने गलती करी थी। वो चीज़ें पकड़ में आने लगेंगी। फिर क्या करोगे आप? उन्हें दूर करने लगोगे। जब आप अपनी कमियों को खुद ही दूर करने लगोगे तो जीवन इतना खूबसूरत बन जाएगा, इतना बेहतरीन बन जाएगा जिसकी आप कल्पना करते हो। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि हम अपनी कमियों को दूर ही नहीं करते, हम तो अपनी कमियों को रिपीट करते चले जाते हैं। हम अपने अहंकारों को और बढ़ाते चले जाते हैं और उन्हें इतना मजबूत कर देते हैं कि अपने अहंकार के बोझ तले हम खुद ही दब जाते हैं। ज़्यादातर ज़िंदगी में हमारी जो हार होती है ना, पता है उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है हमारा ईगो। और हम इसे गलत सलत नाम दे देते हैं कि हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट है। सेल्फ का कोई अतः पता नहीं, और रेस्पेक्ट जब सेल्फ का मालूम पड़ जाएगा तब फिर पता चलेगा ना कि कौन सा सेल्फ किसका रेस्पेक्ट करेगा और क्यों करेगा। सपोज इफ यू आर इन सेल्फ, तो नो नीड टू डू एनी रिस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर ऑलरेडी योर सेल्फ।
हाउ यू कैन गिव रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ? खुद ही खुद का आदर कैसे करोगे? तो ये थोड़ी सी डीप बात है, शायद नहीं पकड़ में आए आपकी, लेकिन अहंकार को गलत सलत नाम मत देना आप। ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मेरा हौसला है, ये मेरी हिम्मत है। हौसला और हिम्मत अलग बातें होती हैं। ईगो बहुत गलत बात होती है। ईगो को जितना झुकाएंगे, अहंकार को जितना मेल्ट करेंगे, अहंकार को जितना खत्म करेंगे जिंदगी से, जिंदगी में आनंद, सफलताएं और शांति उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। ईश्वर हमारे उतना ज़्यादा करीब आता है जितनी ज़्यादा दूर हमसे हमारा अहंकार होता है। तो आइए अपनी कमियों को दूर करें, समझ के साथ अपने अहंकार से मुक्ति पाएं और अपने जीवन को बदलने की शुरुआत आज से और अभी से करें। मुझे उम्मीद है मेरे छोटे छोटे वीडियोस आपको ज़रूर बेहतरीन टिप्स दे जाते होंगे। अगर अच्छे लगते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस। और बहुत सारे लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन कमेंटों को पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। मैं आपको बहुत सपोर्ट करता हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।